हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इग्नू के MT8 या फिर आपका BMTC 132, दोनों ही आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके अंदर हम यूनिट 2 डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि आपको पता ही है। इसके उस यूनिट के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं उनको सॉल्व करने की क्या क्या मेथड हो सकते हैं, अगर वो एग्जैक्ट नहीं होंगे तो। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, उन्हें एग्जैक्ट बनाते हैं। उसके लिए हम क्या निकाल रहे हैं, अपने IF निकाल रहे हैं। IF निकालने के लिए हम अलग अलग टाइप के रूल्स का यूज़ कर रहे हैं। उसके अंदर हमने 4 रूल्स जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वो रूल्स नहीं पता, क्योंकि उनमें से जो पहला रूल है आपका इंस्पेक्शन मेथड, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हर एक जगह पे यूज़ हो रहा है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को पहले देख लेना। क्योंकि जब आप कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करोगे तो उसके अंदर इंस्पेक्शन मेथड का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको इतना ही बोलूँगी कि पहले आप उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि उसके अंदर ना मैंने बहुत सारे छोटे छोटे मेथड्स बता रखे हैं कि आखिरकार अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इस तरीके की होगी तब कौन सा रूल लगेगा, तब किस तरीके से आप उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अपने 5th रूल के बारे में कि आपका 5th रूल जो है वो किस तरीके से काम करता है, क्या क्या उसके यूजेस हो सकते हैं, किस तरीके से हम उसका IF फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपके दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रूल 5th कहता है कि व्हेन 1/b del b अपॉन del y माइनस में del a अपॉन में del x, ठीक है, इज अ फंक्शन ऑफ y अलोंग। अगर ये पूरे के पूरे क्या आ जाते हैं, सॉल्व करने के बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ y का फंक्शन आ जाता है। ठीक है तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, f ऑफ y देन जो आपका आइडेंटिटी फैक्टर होता है, ठीक है, सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, वो क्या हो जाता है, e की पावर माइनस में इंटीग्रेशन fy dy, इस तरीके से निकाला जाएगा। वो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, जो कि आपकी इस फॉर्म में दी हुई होनी चाहिए। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है तो इसका मतलब आप उसे निकाल के चेक करोगे। देखो, इस फॉर्म में जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपने पीछे जो 4th रूल पढ़ा था तो उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी वो कुछ इसी टाइप के फॉर्म में दी होती थी, लेकिन हम उसमें क्या करते थे, सेम यही प्रोसीजर यूज करते थे, लेकिन उसके अंदर हम 1/a के ऊपर लगा के चेक करते थे। ठीक है, और वो पूरा का पूरा जो फंक्शन होता था वो आपका x के अलोंग में आता था। लेकिन इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, 1/b से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे और वो पूरा फंक्शन आपका y के अलोंग में आ जाएगा। तो उसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो उसका निकालने का ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आपको? और नहीं भी आया समझ तो हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि आखिरकार इसका वर्किंग प्रोसीजर जो है वो किस तरीके से आपको अप्लाई करना है अपने क्वेश्चन को करते टाइम। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये कहता है सॉल्व 3x² y की पावर 4 प्लस 2xy dx प्लस 2x क्यूब y क्यूब माइनस x² dy इक्वल्स टू में 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी जो ये फॉर्म दे रखी है इसको कंपेयर करना है इस आपकी स्टैंडर्ड गिवन फॉर्म के साथ। ठीक है, और आपको सबसे पहले क्या निकालना है, अपने a और b की वैल्यू को आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है या हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ताकि अगर मैं और भी इस तरीके की वीडियोस, चाहे वो MT8 की हो, MT9 की हो या किसी भी सब्जेक्ट की हो, MT6 की, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, ये एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हो, तो वो आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे हम, हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, अपने a की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे आपका a आ जाएगा 2x क्यूब y क्यूब माइनस x²। ठीक है, और यहाँ से b की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3x² y की पावर 4 प्लस 2xy। ठीक है, ये आपकी a और b की वैल्यू निकल के आ गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है इस वाली टर्म के लिए। ठीक है, हम ये जो वैल्यू है इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना चेक करेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद आपका फंक्शन टोटली क्या आना चाहिए, y का फंक्शन आना चाहिए। अगर ये y का फंक्शन आता है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस मेथड से निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम निकालेंगे अपना सबसे पहले del b अपॉन में del y निकाल लेंगे। अब इसको आपको y के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डेरिवेट करना है। तो जैसे ही आप इसको y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 12x² y क्यूब प्लस 2x आ जाएगी। ठीक है, और फिर अब आपको a को क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है। तो ये आ जाएगा del a अपॉन में del x इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 6x² y क्यूब माइनस में
2x। तो यहाँ पे हमारे पास डेल ए अपॉन डेल बी अपॉन डेल वाई और डेल ए अपॉन में डेल एक्स दोनों की वैल्यू निकल के आ गई है। अब हम इसे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 अपॉन में बी, ठीक है, 1 अपॉन में बी आ गया ये आपका, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, डेल बी अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए अपॉन डेल एक्स, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप इसको सॉल्व करो। 1 अपॉन में बी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, तो बी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल रखी है, इसको रख लेंगे हम। 1 अपॉन में 3x² y की पावर 4 प्लस 2xy, ठीक है, ये आपकी पूरी की पूरी क्या है, वैल्यू बी की है। मल्टीप्लाई में इसकी वैल्यू कितनी मिली है, तो ये रही हमारे पास, तो 12x² y³ प्लस 2x, ठीक है, माइनस में अब यहाँ पे आपको क्या रखनी है, इसकी डेल ए अपॉन डेल एक्स की वैल्यू को पुट करना है। तो वो वैल्यू आपकी ये रही, तो इसको रख लेंगे हम 6x² y³, ये माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 2x, ठीक है। अब 2x से 2x ये तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट नहीं होगा। अब इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी, ये वैल्यू आप इसको सॉल्व करके देख लो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये दोनों सेम है यहाँ पे, तो माइनस हो जाएगा, और माइनस होने के बाद वैल्यू कितनी बचेगी आपके पास, 6x² y³ बच जाएगा यहाँ पे, और प्लस में यहाँ पे बचेगा आपका 4x, ठीक है। अपॉन में यहाँ पे क्या है आपके पास, ये दे रखा है 3x² y की पावर 4 प्लस में 2xy, ठीक है, ये यहाँ पे बचा हुआ है। अब जैसे ही आप इन दोनों में से 2 जो है वो बाहर कॉमन ले लोगे, अंदर बच जाएगा आपका 3x² y की पावर 4 प्लस में 4x, ठीक है, यहाँ पे बच जाएगा। और नीचे क्या बचेगा आपका, नीचे ये वाली वैल्यू एज इट इज, इन दोनों में भी कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, इन दोनों में y कॉमन दिख रहा है हमें, हम यहाँ से y ही कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हमें फंक्शन ऑफ y निकाल के लाना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से y कॉमन ले लूँगी, यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी 2x ही बच जाएगा। तो यहाँ पे बच गया 3x² y की पावर यहाँ पे कितनी बच जाएगी, ये तो क्यूब थी ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे भी क्यूब बच जाएगी, प्लस में ये क्या आ जाएगा आपका, ये आएगा 2x, ठीक है। तो यहाँ पे अब दिख रहा होगा आपको ये दोनों वैल्यू सेम हो गई है, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और सॉल्व होने के बाद आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, 2/y। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो किसकी आई है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ y के रिस्पेक्ट में आई है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है हमारा सॉल्व होने के बाद किसका आ रहा है, अलॉन्ग y आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे which is y, ठीक है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे इसको लिख देंगे which is function along y, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में फंक्शन है। तो हम यहाँ से अपना IF निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा आपका, e की पावर इंटीग्रेशन 2/y जो आपका fx है, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका dx, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका dy आ जाएगा, ठीक है। तो fy और dy आ गया। अब आप इसे जैसे ही सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर, यहाँ पे ये y जो है अपॉन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस में 2ln, और y की पावर क्या y आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -2ln और y हो जाएगा। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे ये पावर जो है वो ऊपर चली जाएगी, तो e y की पावर -2 लिख सकते हैं हम इसे। ln से एक्सपोनेंशियल जो होती है वो हट जाती है, तो हमारे पास IF जो है वो सॉल्व होके क्या आएगा, y की पावर -2, यानी IF की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वो क्या आ रही है आपके पास 1/y² आ रही है। अब जैसे ही आपको IF मिल जाता है, आपको क्या करना होता है, जो भी आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है, ठीक है, IF के साथ। तो आपकी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो क्या दे रखी थी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमें क्या करना है, 1/y² से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे यहाँ पे से मल्टीप्लाई करोगे आपको वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, मैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हुए दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x² y² हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड हो जाएगी पावर तो, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2x, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पावर माइनस में 1 आएगी यहाँ पे, ठीक है, मतलब एक नीचे y बच जाएगा आपका, और dx, इसके साथ भी हम dx लगा लेते हैं, इसके साथ भी आपका dx आ जाएगा, और प्लस में इसके साथ आप करोगे तो 2x³ y की पावर 1 बचेगी सिर्फ यहाँ पे, dy लिख लेते हैं हम इसे, माइनस में x² अपॉन y² और यहाँ पे
डी वाई इक्वल्स टू में 0। तो ये आपके कुछ इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। इसको जब आप सेपरेट कर लोगे, ठीक है, जिनके पास भी y की पावर मतलब y जो है वो अपॉन में है उनको हम साथ में रख लेते हैं, और जिनके पास y जो है वो मतलब सेम है बिना अपॉन में है उनको हम साथ में रख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे दिख रहा होगा 3x² y² dx को हमने रखा प्लस में 2x³ y और dy के साथ। देखो अब ये आखिरकार मुझे पता कैसे चला कि आखिरकार इन दोनों को ही साथ में रखना है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे 2x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, ठीक है। आप जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना, और ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ आपको सिर्फ तभी समझ आएगी जब आप क्या करोगे, इंस्पेक्शन मेथड देखोगे, ठीक है। तब आपको चीज़ें समझ आएंगी कि आखिरकार किन दो वैल्यूज़ को साथ में रखने से हमें क्या मिल सकता है, एक इंस्पेक्शन मेथड का फॉर्मूला मिल सकता है, ठीक है। तो एक बार आप उस मेथड को देख लेना, आपको चीज़ें जो है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे अब हमने इस वाले को साथ में रख दिया, ठीक है, क्योंकि इसके आगे 2 था और इसके आगे हमारे पास क्या है, वैल्यू -1 है। तो यहाँ पे इन दोनों को हमने साथ में रख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये लिखा जाएगा 2x अपॉन में y और dx माइनस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² अपॉन y और यहाँ पे dy आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यूज़ इनको हमने ब्रैकेट के अंदर रख दिया और इक्वल्स टू में 0। अब इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं d ऑफ x³ y², ठीक है, प्लस में इसको लिखा मैंने d ऑफ x² अपॉन में y इक्वल्स टू में 0। ये इंस्पेक्शन मेथड है, तो आप उस वीडियो के अंदर जाके देख लेना, लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से इजीली जाके वॉच कर सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग। जैसे ही आप इंटीग्रेशन करोगे, ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। तो ये सिंबल्स जो है आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो आपके पास आंसर मिलेगा वो x³ y² मिलेगा, प्लस में x² अपॉन y मिलेगा इज इक्वल्स टू में c, जहाँ पे c जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे x³ y³ प्लस में, क्योंकि ये एलसीएम ले लिया मैंने, यहाँ पे x² अपॉन में पूरे के नीचे y मिल जाएगा इज इक्वल्स टू में c, ये उधर चला जाएगा और आंसर आएगा x³ y³ प्लस x² इज इक्वल्स टू में cy, ठीक है। ये आपका टोटल क्या है, आंसर है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। एक बार हम इसे सम अप कर लेते हैं कि आखिरकार हमने किया क्या इसके अंदर। तो देखो इसमें आपको जो फंक्शन है वो कुछ ऐसा इस तरीके से दिया हुआ था। इसको हमने सबसे पहले कंपेयर किया। कंपेयर किससे किया, अपनी जो गिवन स्टैंडर्ड इक्वेशन थी इसके साथ कंपेयर किया। ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड की हमने, बी की वैल्यू यहाँ से फाइंड की। दोनों के लिए क्या किया, बी को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और ए को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। यहाँ से हमने दोनों की वैल्यूज़ को निकाल लिया। वैल्यूज़ निकालने के बाद जो हमें चेक करना था उसके अंदर हमने क्या कर दिया, ले जाके इसे पुट कर दिया। पुट कहाँ पे करना था हमें, तो इस वाली वैल्यू के अंदर हमें सारी वैल्यूज़ को क्या करना था, सब्स्टिट्यूट करना था और चेक करना था कि फंक्शन जो है वो हमारा सॉल्व करने के बाद वाई के अलॉन्ग आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जैसे ही हमने ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो हम लास्ट में हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आया है, 2/y आया है, ठीक है। 2/y जो है वो हमारे पास क्या आया है, सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन आया है, y का फंक्शन आया है, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसको क्या लिख दिया था यहाँ पे, इसको हमने यहाँ पे लिखा कि विच इज़ फंक्शन अलॉन्ग y के फंक्शन अलॉन्ग में आ गया। तो इसका जो IF है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, वो क्या निकल के आएगा, e की पावर इंटीग्रेशन माइनस। सो हमने इसको यहाँ से सॉल्व किया, अपना IF फाइंड कर लिया। IF फाइंड करने के बाद हमें क्या करना होता है, जो हमारी गिवन इक्वेशन होती है उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हमें मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो यहाँ पे जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, ये हमारी गिवन इक्वेशन थी, इससे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इन वैल्यूज़ को क्या कर लिया, आपस में सेपरेट कर लिया। तो आप इन दोनों को फिर हमने यहाँ पे सेपरेट कर लिया और सेपरेट करने के बाद ये डिफरेंशिएशन के फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे आप इंटीग्रेशन लगाओगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके आंसर के तौर पर आपको यही वैल्यूज़ वापस मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।